29 मई 2023 ज्येष्ठ महीने के आखिरी महासोमवार के दिन करें 4 लौंग के इस गुप्त उपाय को। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की शुरुआत 6 मई 2023 को हुई थी। इसका समापन 4 जून 2023 को होने आ रहा है। ज्येष्ठ महीने का अंतिम सोमवार हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और इसको महासोमवार बोला जाता है। और इस दिन अगर आपने वेद पुराणों में बताए हुए 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लिया, जिसको सिर्फ आपको एक ही दिन करना है और सही मुहूर्त पर करना है, तो आपको महादेव जी का उस प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। एक दिन के किए हुए 4 लौंग के इस गुप्त उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि महादेव बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको 1 लोटा जल भी अर्पित कर दे तो महादेव जी उस व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि हो गया, ज्येष्ठ महीने का आखिरी महासोमवार हो गया, इस दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने थोड़ी सी ही पूजा पाठ करते हैं तो माना जाता है कि आपकी थोड़ी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के आपको तुरंत ही भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे देते हैं और आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वो एक दिन की ही पूजा से पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में 4 लौंग के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिसको आपने ज्येष्ठ महीने के अंतिम सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी होगी। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से जूझ रहे थे, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि आखिर ज्येष्ठ महीने के आखिरी और अंतिम सोमवार को महासोमवार क्यों बोला जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्येष्ठ महीना हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है, जिस दिन बजरंगबली जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। इसी प्रकार से वेद पुराणों में बताया गया है कि ज्येष्ठ महीने का जो अंतिम सोमवार होता है, इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और ज्येष्ठ महीने का अंतिम सोमवार महाशिवरात्रि के बराबर का सोमवार का विशेष महत्व रखता है। इसीलिए अगर आज आपने इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, एक सरल सा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 4 लौंग की जरूरत है। इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, जैसे अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के ये समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके पास एक ऐसा आखिरी मौका है जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं और 4 लौंग का उपाय सही तरीके से करते हैं तो अवश्य ही आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपको फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, महादेव जी का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जो काम शुरू करें उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हुआ जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। देखिए, ज्येष्ठ महीने का आखिरी महासोमवार जो पड़ रहा है वो 29 मई 2023 के दिन पड़ रहा है। अब इस दिन आपको क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह महादेव जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। आपको बस क्या करना है दोस्तों, 1 लोटा जल लेना है। लोटा कौन सा होना चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए। उसमें आप लोग पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। 4 साबुत लौंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भगवान महादेव को कभी भी कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती है। 4 साबुत लौंग जो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, उसको उस लोटे जल में डाल दीजिए। अपने घर से किसी भी शिवालय जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ कीजिए। मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद महादेव को ये 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि महादेव के मंत्रों के जाप में हमेशा 108, 1108, 11008 का ही इस्तेमाल किया जाता है। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलिए। महादेव जी के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, वो है नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी नौकरी लग जाए, आपको हम एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, आपको सुबह नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद महादेव जी के मंदिर जाना और महादेव जी का आप लोगों को अभिषेक दूध से करना है। कच्चा दूध होना चाहिए दोस्तों, कच्चे दूध से महादेव जी का आप लोगों को अभिषेक करना है। इतना भर अगर आप लोगों ने इस ज्येष्ठ महीने के अंतिम महासोमवार के दिन कर लिया, अवश्य ही महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है रोग मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से ऐसा जूझ रहे थे जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके थे लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे थे, आपको लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो आपको क्या करना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको भगवान भोलेनाथ को इस महासोमवार के दिन धतूरा चढ़ाना है। और दोस्तों मान के चलिए, जिस बीमारी के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये आज का उपाय नहीं है दोस्तों, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। ये बात शायद आपको ना पता हो, भगवान भोलेनाथ को धतूरा बहुत ही प्रिय होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ा करके अपने अच्छे होने की मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखता है तो वो मनोकामना तुरंत ही उसकी पूरी हो जाती है। और ज्येष्ठ महीने का अंतिम सोमवार तो एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, जब आप भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह उपाय है दोस्तों धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, यहाँ तक कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आपके धन का लाभ मिलता रहे, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 लोटा जल और शमी पत्ते के 3 पत्ते। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शमी का जो पौधा होता है यह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। और इसके जो पत्ते होते हैं ये भगवान भोलेनाथ को अगर चढ़ाया जाए तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है धन संबंधित। तो एक डली लेनी है आपको जिसमें 3 शमी के पत्ते हों। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें पानी भर लेना है, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल देना है और इसी पत्ते को उसमें डाल करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको सुबह से लेकर के रात के बीच में 29 मई 2023 के दिन करना है। इतना उपाय अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के महासोमवार के दिन कर लिया दोस्तों, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वो है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों अगर आपने ऐसा कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे और आप चाहते हैं कि आपका कर्जा भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपको महादेव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको साधारण सा 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में आपको 108 काले तिल डालना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 108 काले तिल डालने हैं। यही इसी से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इतना उपाय अगर आपने इस महासोमवार के दिन कर लिया, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां तो खत्म होंगी। आपके जीवन में धन रुकना शुरू हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो एक महा उपाय हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेलपत्र। इसी बेलपत्र को आपको भगवान भोलेनाथ जी को इस महासोमवार के दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी जाकर के चढ़ाना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बेलपत्र चढ़ाने से पहले 1 लोटे तांबे का जो जल हो वो पहले अभिषेक कर दीजिएगा भगवान भोलेनाथ का। फिर इस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा और मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक सरसों के तेल से किया रहा है। इसी प्रकार से आपको भी अभिषेक भगवान भोलेनाथ का सरसों के तेल से करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ का जब भी सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है इससे पहले आप पुजारी से अनुमति ले लीजिएगा कि आपको इसको कैसे करना है। सरसों के तेल से अगर आपने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया तो जो आपके गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आपकी तरफ आंख तक नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।